हमने अपनी आंखों से देखा, इन कानों से सुना कि रोहन जब इनकी गिरफ्त में था तो चिल्ला रहा था बचाइए, लेकिन इन्होंने धक्का दे दिया उसे। और रोहन के पेरेंट्स ने आपके खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। अटेम्प्ट टू मर्डर? मेरे एक गलत डिसीजन की वजह से आपको इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, तो माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब चाहते हैं कि बदलीपुर में रोशनी ना रहे, उसे निकाल बाहर कीजिए। ये यहां पे नहीं रहेगी, इसको जेल भेजिए आप। नारायण जी, पुलिस कानून के हिसाब से काम करती है। आपने कहा और भेज दिया। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। अभी सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, कोर्ट में पेश होना बाकी है। इंस्पेक्टर, पूरा का पूरा बदलीपुर चाहता है कि ये यहां नहीं रहे, और आप हैं कि कानून का गीत गा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। पूरा बदलीपुर नहीं, बस वही लोग जिन्हें आपने भड़का है, लेकिन हम रोशनी के साथ हैं। दमयंती जी, आप हद से आगे बढ़ रही हैं, और औरत जब हद से आगे बढ़ जाए ना, तो ना ही उसके सर पे छत बचता है और ना ही पैर के नीचे आंगन। और हमें हद में रखना आता है, आप अच्छी तरह जानती हैं ये। आज से अपनी हद हम तय करेंगे, कोई और नहीं। अपने बच्चे को मौत और जिंदगी से लड़ते हुए देखना कैसा लगता है ये हम जानते हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि रोशनी बेगुनाह है। और आप एक बात और समझ जाइए नारायण जी, आप सबको रोकने के लिए अगर हम सबको भिड़ना भी पड़ा ना, तो हम भिड़ने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन रोशनी जी को हम आपको हाथ नहीं लगाने देंगे। आज अगर बदलीपुर की सभी औरतें रोशनी के साथ खड़ी नहीं हुई, तो फिर कल को अगर किसी के ऊपर उंगली उठेगी ना, तो उसमें गलती खुद बदलीपुर की औरतों की होगी। रोशनी ने बदलीपुर के अच्छे के लिए वो काम किए हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया, और आज उसे बचाने के लिए हम वो भी कर सकते हैं जो आज तक नहीं कर पाए। आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्यूटी आंटी। हाँ। अरे ये क्या कर रहा है? आशीर्वाद ले रहा हूँ। बहुत खुश हो गया आज मैं, तुम तो सबसे ही भिड़ गई। पगले, जरूरत पड़ने पर अगर खड़ी नहीं हुई तो फिर पाँव का क्या फायदा? मैं तो सिर्फ बोलता ही रहता हूँ, तुमने तो साबित कर दिया। क्या? ये देश आजाद है। आजादी की लड़ाई भी सबने ऐसी लड़ी होगी ना? क्या कह रही है तू किटी? और नहीं तो क्या, अरे सारी खबर मिल गई है मुझे। क्या बोल रहे हो आप दोनों? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हैं आप? इतना कुछ कराए और हम बोल भी नहीं सकते। अच्छा, वो आज पहली बार लगा बजरंग यादव की बीवी हो। वो क्या कहते हैं किटी? डेयरिंग। हाँ, एकदम डेयरिंग। ऐसी कोई बात नहीं है जी, आप सब बोल रहे थे तो थोड़ा सा हमने भी बोल दिया।
बाकी लोगों को तो क्या है ना, बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत है। वैसे माँ, इतना गुस्सा पहले तो कभी नहीं देखा। कहाँ छुपा के रखा था? अरे घर में गुस्सा दिखाएगी तो तू और मैं थोड़ी रह पाएंगे घर पे, अगले दिन भागना पड़ेगा। क्या बीना जी, पता है किटी, इस गुस्से में ना बेटा बहुत ताकत है। अगर बिना वजह किया जाए ना तो खुद को जला के राख कर देती है, और अगर सही समय पर सही वजह के लिए किया जाए तो बातों को बना भी देती है। बात तो आपने बना दी माँ, इतने लोगों के सामने आपने किया कैसे? आपका वाला रूप हमने कभी देखा नहीं। बच्चों पे जब बन आती है ना तो माँ को खड़े होना ही पड़ता है। रोशनी भी तो मेरी बेटी की तरह है ना। रोशनी मैम से आपका कितना अटैचमेंट है ना, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। पर आपको बावड़ी से डर नहीं लगा? डर तब तक लगता है जब हम डर को लगने देते हैं। प्रिंस बेटा, जिंदगी में कभी भी गलत के खिलाफ खड़े होने से मत डरना। माँ, काश आप शुरू से ऐसी ही होती। कभी कभी शुरू करने में ही देर हो जाती है, मगर अब से जो सही है वही सही है। सही है ब्यूटी आंटी, ऐसी हिम्मत ना तो झांसी की रानी में थी। झांसी की रानी? हाँ, आप हो झांसी की रानी। हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कही। झांसी की रानी, कमलेश रानी। खूब लड़ी थी वो अपने हक के लिए। माँ, आप भी तो वही कर रही है ना। होती क्या आजादी, ये बात आपसे ही जानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो ब्यूटी पार्लर वाली ब्यूटी आंटी थी। बदलीपुर वालों की जुबानी हमने सुनी कहानी थी। मुझ में खुद को जिंदा करने की तुमने ही तो ठानी थी। देखते रह गए थे सब जब गुस्से की कीमत तुमने पहचानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो बदलीपुर वाली रानी थी। बदलीपुर वाली रानी थी। रोशनी मैम को ना जल्द से जल्द निकालना होगा जेल से। जिस सबूत के भरोसे हम बैठे थे वो तो मिला ही नहीं। अरे पर फोन में ऐसा है क्या? देर से ही सही, लेकिन सवाल एकदम सही पूछा। अरे उस दिन उसने मेरा वीडियो लिया था तो उसमें वो मुझे धमका रहा था। इससे एटलीस्ट ये तो साबित हो जाएगा ना कि उसने मुझे वहां बुला के फंसाया है। वो आपको फंसा सकता है, मतलब रोशनी मैम को भी फंसा सकता है। काश वो वीडियो होता, कोई तो क्लू होती, एटलीस्ट लोग हमारी बात तो सुनते। भाई फिर तो इस फोन का मिलना बहुत जरूरी है। पर फोन अचानक से चला कहाँ गया? यार देश आजाद है, इसका ये मतलब थोड़े की मोबाइल भी अपनी मर्जी से आएगा और चला जाएगा। नहीं, हो सकता है हमारी नजरों से बच गया हो वो। फैज से पूछे। और तुझे लगता है वो बताएगा ना हमें? मुक्का पड़ेगा ना तो सब बताएगा। अरे वो मुक्केबाज, कभी ठंड रख लिया कर। भाई हम तो ऐसी हेल्प करते हैं। कौन सी हेल्प काहे की है? तो अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। अब प्रिंस हेल्प करेगा नहीं, लेगा। गोदाम भर भर के हेल्प लेगा। ले ले प्रिंस। बोलो करिश्मा, क्या हेल्प कर सकती हो? लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इसकी वही शर्त होगी 2-2 रुपए वाली जो लगती है। ये ले, 2 रुपए ले। हम हार गए, चल यहाँ से ले। हो गया, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रेट कम बोलना ना, हमने सीखा नहीं। 1 मिनट, अब बताइए ना शर्त क्या है? हम जहाँ भी जाएंगे मैं ही प्रिंस की बाइक पर बैठूंगी। वैसे बाइक पर बैठना भी एक आर्ट है, एक कला है। वहीं बैठ जाओ। जाओ तारा, लड़का धर्म संकट में फंस गया है। बोलो करिश्मा, क्या हेल्प कर सकते हो तुम हमारी? हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं, और वैसे भी पुलिस की बेटी हो तो सवाल जवाब अच्छे से आता है मुझे। ये हेल्प थी तुम्हारी। क्यों, तू गड्ढे में गिर गई थी वो भूल गई? अच्छा मैं अभी। ओ सवाल जवाब की चाची, अगर तू सवाल जवाब कर लेगी तो हम क्या छोले भटूरे खाएंगे? अदरक, ठीक है ना, ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। साथ तो अच्छा ही होता है। हाँ, साथ तो अच्छा ही होता है। अच्छा चलो, अब हम जंगल जाएंगे और वहाँ फोन ढूंढेंगे।
अगर मोबाइल नहीं मिला तो कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा ना। क्या जंगल क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं आ रही। नहीं नहीं, तू ब्यूटी पार्लर ही जा, तुझे वहीं होगा ना कोई काम, तो वहीं ठीक है। पहले काम करते हैं, जाके ना फैज से मिलते हैं। आधा फूल से कोई भी सबूत बच जाए इम्पॉसिबल है ना। चलो चलो। ये बता कि फोन का है? कौन सा फोन? गेम खेल के तंग नहीं आ गया? जवाब दे सीधा। और मेरे पापा भी पुलिस में, देख लेना। रोहन का फोन कहाँ है आप बता दीजिए। बता ना। हमें कैसे पता होगा रोहन के फोन का? अरे पॉकेट चेक कर इसकी। नहीं मेरे पास नहीं है। एक मिनट बस मिला? मिला? नहीं, इसके पास फोन नहीं है। अरे उस दिन बना रहा था ना रोहन वीडियो, कहाँ है वो फोन बता। जवाब देता है कि अभी? खुदा की कसम हमें नहीं पता, हम तो खुद की जान बचा के भाग रहे थे। फोन का ध्यान थोड़ा ही रहा हमें। सुन, निकल तू। चल। अगर फोन किसी के पास नहीं है तो उसी जगह होगा, एक बार फिर से चेक करना चाहिए हमें। हाँ चलो। रोशनी जी, सारी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और सारे सबूत एक ही बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि रोहन को आपने ही धक्का दिया था। इसकी हालत तो नाजुक होती जा रही है। नर्स, नर्स, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। क्या हुआ? भाई साहब, रोहन की हालत। कुछ नहीं होगा रोहन को, अब जो होना होगा वो रोशनी का होगा। रोशनी को बचा। हम जानते हैं कि वो गलत नहीं है, उसने रोहन को नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है वो हमसे ज्यादा कौन जान सकता। हमारी प्रार्थना को सुन लो भगवान, शायद जो हमने अपनी बेटी के साथ किया उसका बोझ को हल्का हो जाए। ऑक्सीजन रेडी करो। सिस्टर, तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूं। मैं बस रोहन को सबक सिखाना चाहती थी। पता नहीं उसके माता पिता पर क्या बीत रही होगी। उन लोगों ने तो मुझे अपना गुनहगार मान लिया है। रोहन अब ठीक है, डॉक्टर अर्जुन उसके साथ पूरी रात थे। अब वो ठीक हो रहा है तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स दमयंती जी, थैंक्स एक शब्द है बस, और इससे ज्यादा मैं कह भी क्या सकती हूँ आप लोगों को। आपने, कमलेश जी ने और ब्यूटी जी ने जो समर्थन दिखाया है मेरे प्रति, वो तो सिर्फ अपनों के लिए किया जाता है ना। और अब अगर मैं जेल चली भी गई ना तो मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि चलो इसी कारण बदलीपुर की औरतों ने अपने आप को पहचाना, आवाज उठाने की हिम्मत आ गई है उनमें। नहीं,
आप कहीं नहीं जाएंगे, आप सीधा हवेली चलेंगे। और जब दूर जाने की बात करती हैं तो मुझे लगता है जैसे मेरी अपनी बेटी मुझसे दूर जा रही हो। दमयंती जी, मेरा रहने दीजिए। मेरा क्या होगा पता नहीं, लेकिन तारा आपकी बेटी है और वो आपके पास हमेशा रहेगी। तारा के बाबूजी का बस चलता तो वो तो उससे भी पीछा छुड़ा लेते। मेरी बड़ी बेटी को मारना चाहते थे। मैं घबरा गई थी उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश में। वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। काश मैंने ये हिम्मत उस समय दिखाई होती। क्या मैं आपको आश्रम के बाहर मिली थी? ऐसे क्यों छोड़ के चली गई माँ? वो मुझसे प्यार नहीं करती थी? ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी। फिर मुझे आश्रम के बाहर क्यों छोड़ा? ज्यादा तो नहीं बता सकता। हाँ, आश्रम वाले बाबा ने मुझसे कहा था कि उन्हें एक फोन आया था, शायद तुम्हारी माँ का ही था, और उन्होंने कहा कि आश्रम के बाहर जो बच्ची है उसे रख लीजिए। अगर घर में रहेगी तो उसके पिता उसकी जान ले लेंगे। और फिर मैं तुम्हें यहां ले आया। और आपसे इतना अपनापन इसलिए भी लगता है क्योंकि आपका और मेरी बेटी का जन्मदिन एक ही है। अगर आज वो होती तो आप ही की जितनी होती उतनी ही प्यारी। आप में मुझे अपनी बेटी दिखाई देती। क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? हम लड़ नहीं पाए उसके लिए। एक माँ होकर भी मैं हार गई। अपनों को खोने की इतनी परवाह कब से होने लगी आपको? कुछ खोया है ना आपने, कोई अपना? कुछ चीजों को छुपाना ही बेहतर होता। फिर से वही कहानी दोहराएंगे और हम चुप रहेंगे। आपके आने के बाद इस हवेली में एक अच्छा परिवर्तन आया है। रोशनी कहीं नहीं जाएगी। मेरी असली माँ वो कौन है? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। आश्रम वालों का कहना है कि कोई बदलीपुर से आया था और तुम्हें उस आश्रम में छोड़कर चला गया। रोशनी जी, सॉरी, आपकी बेल तो नहीं हो पाई। कल आपको मेरठ जेल लेके जाना होगा। जो मिलना चाहिए था वो तो मिला नहीं, ये सब मिल गया। प्रिंस, रोशनी मैम के साथ तू था ना? तो तू बता सकता है कि रोशनी मैम ने रोहन को कैसे पकड़ा था? यार, हम भागे फैज के पीछे वहां पे और रोहन गिरा था कहीं यहीं पे, तो रोशनी वहीं पे थी। अरे एक मिनट, ऐसा फील करके जैसे कि मैं रोशनी मैडम हूँ। बता फिर। साथ चल। क्या फेंक क्यों रहा है? अदरक। हाँ, तुम और रोशनी मैम, हमें रोहन भागना पकड़ने के लिए। हाँ ठीक है, भागो। हाँ, यहाँ गिर गया होगा। रोहन यहीं गिरा था, सबूत यहीं होगा, ढूंढो।
मिला? यहाँ कुछ नहीं है यार। आजा। कने क्या करेंगे अब? वो लोग यहीं के लग रहे हैं, उनसे पूछे क्या? ओ खिलाड़ियों, क्या है? कहाँ रहता है तू? पहले बोल रहा हूँ, पानी चाहिए तो मैं लाके नहीं देने वाला। पक्का बारवा खिलाड़ी है ये, हैं? पानी आनी चाहिए। मोबाइल मिला के कोई आसपास? कल की घूमी हुई बॉल नहीं मिली है, हम मोबाइल का ढूंढ रहे थे। टिट्टी ठंडा हो जा, आजा। अदरक देखो, हमें ना तुम्हारी हेल्प चाहिए और हमें पता है कि तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, प्यार से बोलेगे तो जान भी दे देंगे। हमारा ना एक फोन गुम गया है यहाँ आसपास, तो तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स मिलकर हमारे लिए ढूंढोगे? आप लोग यहीं रहते हैं तो आपके लिए ढूंढना इजी होगा। हाँ। पिंटू इधर आओ। इनका फोन गुम हो गया है, तुम ढूंढोगे? अरे कोई मतलब नहीं, जो फोन खोया था वो तो पुलिस ले गई। पुलिस? पुलिस? पुलिस कब आई थी? असली वाली पुलिस थी? हाँ, आया था, हवलदार लेके चले गए। यहाँ पे? हाँ। हवलदार लेके चला गया? लेकिन हरिओम अंकल को तो कुछ नहीं मिला ना? तो कुछ तो है जो हमें नहीं पता। अच्छा चलो, हम लोग खेलते हैं। जाओ जाओ। थैंक यू। यार तीसरा बादशाह कोई और ही है, कुछ और ही गेम चल रहा है। हवलदार के पास मोबाइल है, लेकिन उसे छुपा के रखा, आगे किसी को दिया ही नहीं। ऐसा क्यों किया उसने? उसमें उसका क्या फायदा है? कुछ तो है जो हमें पता नहीं। आज रोशनी मैम को बदलीपुर से ले जाएंगे, उसके पहले हमें फोन ढूंढना पड़ेगा किसी भी हाल में। रोशनी मैम निर्दोष है। निर्दोष है, निर्दोष है। रोशनी मैडम निर्दोष है। निर्दोष है। आज हमारे बीच में मत आइएगा आप लोग, नहीं तो नारायण सिंह इंसानियत भूल जाएगा अपनी। जाइए यहाँ से। हम बीच में कहाँ खड़े, हम तो साथ खड़े। रोशनी, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? हटाइए इनको। देखिए, इस तरह पुलिस के काम में बाधा मत डालिए, हटिए यहाँ से। डॉक्टर साहब, ये क्या बचपना है? एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाना कब से बचपना हो गया इंस्पेक्टर साहब?